एक और बात, बहुत सारे दरबार में जैसे पब्लिक तुम्हारे पास आएगी ना, तुम जैसे लोगों के केस देखोगे ना, तुमको माता काली दिखाई देगी, पीर दिखाई देंगे, तुम फटाक से सामने वाले को बोल दो कि नेगेटिविटी मुस्लिम की क्रिया है, ये बोले नेगेटिविटी हिंदू की क्रिया है, काली माता ने क्रिया की है। 99% जो लोग ये केस देख के बोल देते ना कि ये मुस्लिम की क्रिया है, हिंदू की क्रिया है, ये वो सच होता है, झूठ नहीं होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो बंदा उधर आया है ना, या तो उसने कोई धागा या ताबीज़ पहना होता है, या इसके पहले जिसके पास गया, एग्जाम्पल ले लो, तुम 10 जगह पे गए, तो ज़रूरी नहीं कि 10 की 10 जगह पे तुम्हारा काम हुआ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 जगह पे हो सकता है 2 ही जगह पे तुम्हारे पे ज़बरदस्त काम हुआ है, तो वो जब ज़बरदस्त जिसने काम किया ना, वो उसकी शक्ति तुम्हारे बाजू में खड़ी दिखाई देगी। ऐसा भी होता है। तो किसी को महाकाली दिखाई देगी, किसी को पीर दिखाई देगी, किसी को हनुमान जी दिखाई देगी, काले हनुमान जी, ऐसा। तो आदमी देख के बोलेगा कि अरे भाई तो तेरे पे महाकाली भेजी हुई है, ये क्या बोलते हैं, यक्षिणी भेजी हुई है, कोई बोलेगा जीन भेजा हुआ है। वो भेजा हुआ नहीं भाई, वो तुम्हारे इलाज के लिए। अगर तुमको ये चीज़ ट्राई करनी है ना, अभी ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुमको ट्राई करनी है तो ये ट्राई करना। तुम किधर गए, तुमको बोल दिया जीन है, 2 चुड़ैल है और एक पिशाचनी है, फलाना ये वो, ठीक है। तुमने घर पे जिधर जिधर गए वहाँ से जो दिया है, धागा ताबीज़ यंत्र वगैरह सब उठा के पानी में डाल देना और एक बार फिर से चले जाना। वो बंदा तुमको देखेगा, बोलेगा प्रेत बाधा है और कुछ नहीं। वो बाकी की 8 चीज़ उसको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ तुम गए, किसी ने धागा दे दिया, किसी ने लौंग दे दिया, किसी ने ताबीज़ दे दिया, किसी ने कपड़ा दे दिया, किसी ने नारियल दे दिया कि घर पे जाके रख देना। तुम जहाँ जहाँ से ये चीज़ें लाए हो, वहाँ की शक्तियाँ तुम्हारे घर में दिखाई देती है। देखने वाले को ज़्यादातर तुम्हारे घर में वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि 90% लोग जो ये काम में जुड़े हुए हैं भूत प्रेत के इलाज में, इनको चाहिए कि जो सामने वाला आए उनका काम हो। मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में कि जो मेरे पास आ रहा है मेरे को उससे पैसे मिल जाए, मेरे को लेना देना नहीं है, बंदे का काम हो नहीं हो। बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लोगों की सेवा करनी है, खाली नोट की सेवा करनी। तो मेरा संकल्प क्या है, दुनिया को मैं कुछ भी बोल दूँ कि भाई मेरे को तो भगवान पाना है, लोगों को रास्ते लगाना है, हमको सबको ठीक करना है। भगवान को पता है रियलिटी क्या है। तुम चाहते हो तुम्हारे दरबार में जो आ रहा है वो बंदे को वेरीफाई हो। अब करीम भाई बोल देंगे कि भाई तेरे को सीने में दुखता है क्या, सामने वाला बोलेगा हाँ। अब अपन बोलेंगे भाई तेरे फादर को राइट साइड के कंधे में तकलीफ थी, सामने वाला बोलेगा हाँ भाई राइट साइड में भी थी, पैर में भी तकलीफ थी, ऐसा भी था वैसा भी था, ठीक है। अब दुनिया ने बोल दी कि भाई ये तो गोली ज्ञान है, ठीक है, ये गोली ज्ञान है, हम मान लेते गोली ज्ञान। तो तुम्हारा बंदा कैसे वेरीफाई करेगा? तुम्हारा बंदा उसको एग्जैक्ट नाम बताएगा कि भाई फलाना आदमी तेरा उसने क्रिया की है, तेरा घर ऐसा है। घर अपन भी देखते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, घर अपन भी देखते थे, दरबार देख लेते थे, आज भी देख लेते, नहीं देख लेते ऐसा नहीं है। मगर जो घर देखने की, क्रिया देखने की, जगह देखने की, वक्त देखने की जो सिद्धियाँ है ना, सारी मणिपुर की है। एक बात को समझना, केस सॉल्व करने के लिए तुमको मणिपुर नहीं, केस सॉल्व करने के लिए तुमको आज्ञा और सहस्रा की, सहस्रा नहीं लेकिन आज्ञा चक्र की सिद्धियाँ बहुत लगती है। तो आज्ञा चक्र की तुमको सीधा देवी देवता, ग्रह, पितृ वो वाला स्थान बता देगी कहाँ चीज़ अटकी हुई है। मणिपुर की सिद्धि तुमको नीचे की चीज़ें दिखाएगी, लोगों का घर दिखाई देगा, लोग किसने क्रिया की वो दिखाई देगी, वो जगह, वो टाइम, वो सारा कुछ दिखाई देगा। अब सामने वाला आया, मैंने बोल दिया भाई तेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, सामने वाला बोल रहे ठीक है। अब दूसरा आदमी बोलेगा आँख बंद करके, अरे तेरे घर में वो दरवाजा है, दरवाजे के बने की गाड़ी खड़ी रहती है, सामने वाला बोले हाँ। बोले अच्छा घर में कुछ तो, अरे घर तो बढ़िया बना, अरे मंदिर कितना मस्त है, अरे ये देवी माता को पूछते हो। तो सामने वाला फुल्ली कन्विंस हो जाता है कि अरे यार इसको तो सब कुछ दिख रहा है, करीम भाई ने तो खाली दर्द की दवा दे दी है कि भाई ये जानता हूँ मैं भी उसी से एक्साइटेड होता था। कोई झूठी बात नहीं है, सच बात है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि अरे भाई हमारा घर देख रहा है, पता नहीं क्या को देवीय शक्ति इसके पास। देवीय शक्ति नहीं है भाई, मणिपुर की शक्ति है, जो ठीक है जो कुछ भी है। तब ये बंदे को तुम्हारा घर दिख गया, इससे तुम कन्विंस हो गए। मेरे को घर नहीं दिखा तो तुम कन्विंस नहीं हो। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे दरबार में तुम जाओगे ना, वो तुम्हारे को वैसा नहीं देख पाएगा जैसा तुम सोच के गए थे कि अरे यार उसने तो क्या क्या नहीं बताया था, हमारी पीढ़ी की ये है, वो है, फलाना है, ढेमका है। दूसरा दरगाह के बाहर का फ़कीर है जो उससे 100 गुना आगे की चीज़ें देख लेता है। लेकिन तुमको विश्वास किस पे होगा? जो तुम्हारे बारे में बताया, घर कौन सा था, कपड़े कौन से कलर के थे, घर में फर्नीचर कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा है, क्योंकि उसके हद वहीं तक है, वो बादल के ऊपर तक देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऊपर के 7 डायमेंशन तो छोड़ ही देना। अब तुमको वो बताएगा, तुम उससे कन्विंस हो जाओगे। अब वो बोलेगा भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, वो थोड़ी नेगेटिविटी, वो भी मात्र 5-10% रह गई है, और बहुत पावरफुल क्रिया है, वो उस टाइम की थी, वो आज तक है। लेकिन तू जितने दरबार में गया था ठीक है, वो तू 25,000 खर्चा हुआ तेरा काम हो जाएगा। तुम उस बंदे को 25,000 दो देगे, वो 2500 का भी काम नहीं कर पाएगा। और फिर एक फ़कीर बैठा होगा जो सीधा देख लेगा प्रॉब्लम कहाँ है, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस शक्तियों को यूज़ नहीं कर रहा, उसने उस शक्तियों को त्यागा है, क्योंकि उसने जान लिया खिलवाड़ है। खिलवाड़ से क्या है, तुम कन्विंस होते हो, मैं नहीं। मैं किससे कन्विंस होऊंगा? जब तुम खुश हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, जिससे तुम्हारी दुआ निकलेगी। दुआ से मेरा काम होगा, तुम्हारे 25,000 50,000 से नहीं।
वो चीज़ जो जान लेता है ना, फिर वो सारी चीज़ें, मैंने बोला ना सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है भाई, हार्ट चक्र और तो मूला मणिपुर की शक्तियों को, मणिपुर की शक्तियाँ तो डिज़ायर वाली शक्ति है जो तुम्हारे डिज़ायर पूरा कराती है। तुम क्या बताओ यार, मणिपुर की शक्ति को तुम यूज़ करना शुरू करोगे, तुमको बस लोगों से पैसा लेना और भोग चढ़ाते जाना है। तुम जितना महंगा भोग चढ़ाओगे ना, ये कोई 5 लाख का हवन भर के ना कुछ नहीं होता। तुम पाव किलो केसर ले लोगे ना, पाव किलो कस्तूरी लेके मिक्स करके तुम खाली ऊद के साथ में सामने वाले को एक कटोरी में डाल दोगे ना, तुम्हारा 25 लाख का काम करा देगी। इतनी खतरनाक खतरनाक मणिपुर की सिद्धि है, मगर सिर्फ और सिर्फ तुमको मणिपुर के ही डायमेंशन पर रखेगी। मरने के बाद तुम ज़मीन तक ही गोल घूमते रहोगे, मंदिर दरगाह कब्रस्तान ये जगह घूमते रहोगे। इतनी खतरनाक चीज़ है, मैं देख लिया, इसके लिए मैं यूज़ नहीं करता, मेरे को पता है उसका नुकसान क्या। पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट मणिपुर की सिद्धियाँ लगती है, ऐसा है। तो ठीक है, अभी जो कुछ भी है, तो अब उस बंदे ने वहाँ तक का देख लिया, ठीक है। अब तुम तो बोल दोगे भाई वो तो देवी देवता डायरेक्ट कार्य करते, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, हमने देखा है कि जो बंदा जहाँ तक देख पाता वहाँ तक सॉल्व कर पाता, जो बंदा देख नहीं पाता वो अटके हुए रहते। फिर वो सबको दुनिया को ये बोलते हैं मलिनता ही है, रमक ही है, थोड़ा सा अंश रह गया, कंठ रह गया, सारे धाम को यही सच्चाई है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो क्या ज़रूरी है देखना? बहुत सारे केसेस में हाँ और बहुत सारे केसेस में नहीं। बहुत सारे केसेस में बहुत ज़रूरी है देखना कि कहाँ तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम तो मेहनत किए जा रहे हो, वो बंदा ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिल टूटने लग जाता है। फिर देख लेते हो कि यही कमीन है, इसी ने किसी को बर्बाद किया था और इसको देवता का दोष लगा है, तुमने सारी सिद्धि शक्ति भूत प्रेत सब हटा दिए, फिर भी ठीक इसके लिए नहीं रहा क्योंकि इसने किया। अब जब तुम इसको पूछते हो तो बता देता है कि भाई मेरे से ऐसी गलती हो गई थी, तो तुमने खोटे खोटे साल वेस्ट कर दिए ना, समझ रहे हो। तो इस पर मेहनत करने से अच्छा किसी बीमार पे ज़रूरतमंद पे किए होते तो ज़्यादा भला काम हो गया होता। इस वजह से दृष्टि ज़रूरी है, नहीं तो कोई काम में दृष्टि ज़रूरी नहीं, ताकि तुम्हारा वेस्ट नहीं जाए, इसके लिए मेहनत वेस्ट नहीं जाए, इसके लिए दृष्टि ज़रूरी है। अब जो सोर्स देख लेता वो तुमको ये सब नहीं बताएगा, तेरी गाड़ी का नंबर क्या है, तेरा ये क्या है, तेरा वो क्या, फलाना क्या है, ढेमका क्या है, क्योंकि उसका काम है नहीं तुम कन्विंस हो। उसका काम ऐसा है, देख छोटे ये काम कर देना, यहाँ चादर चढ़ा देना और इतना जाप किया कर, बाकी मैं कर दूँगा, तो वो कर देगा सामने वाला काम, समझ रहे हो। अपनी बात नहीं कर रहा हो, इन लोग जनरल बता रहा हूँ। फ़कीर पीर टाइप जो छोटे से मज़ार के पास बैठे होते, दरगाह पे, मंदिर के बाहर, अघोरी, ये सब क्यों इतने पावरफुल रहते? क्योंकि इनको तुम्हारी मिठाइयाँ और पैसा और दुनिया भर की चीज़ नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा माल चाहिए और चुपचाप बैठे रहेंगे और सारे काम कर देंगे, ऐसा है। तो दोनों चीज़ें नहीं मिलती, एक शक्ति का खेल अलग है, शिव का खेल अलग है। सारे काम खत्म करने के लिए शिव लगते हैं, लेकिन वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए शक्ति लगती है। दोनों का अस्तित्व है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा, तुमको दुनिया भर की चीज़ें देखनी, तुमने सीधा क्रिया हटा दी तो प्रेत तुम्हारा हट गया, क्रिया हट गई, वो सोर्स वैसी की वैसी है। अब वो कैसे आई थी तुमको कैसे पता चलेगा? दृष्टि से देखना पड़ता है कि वो प्रेत था, पितृ था, सिद्धि थी, तांत्रिक की क्रिया थी, क्या इसके कर्म थे, क्या इसका दोष था, पिछले जन्म के कुछ कर्म थे। बहुत सारे कहते हैं पिछले जन्म में दिखते कर्म, मैं नहीं मानता, लेकिन है सर्टन डायमेंशन तो कुछ ना कुछ तो होता है, दिखते। बहुत सारों को ऐसा लगता है पिछले जन्म की सिद्धियाँ है, पिछले जन्म की नहीं, ये सिद्धियाँ तुम्हारे पूर्वज की सिद्धियाँ है, वही तुम्हारे पास आती है, फिर वो पूर्वज का ज्ञान देती है, तुमको लगता है पिछले जन्म का सब कुछ दिख रहा है। पिछला जन्म नहीं, तुम्हारी पहले की पीढ़ी की है, ऐसा है। अगर पिछले जन्म की होती तो उसको बीच में होने वाले 200-400 साल में जो हुआ सब पता होता, नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे घर की नॉलेज या जिस घर से वो आई है उसकी नॉलेज दे सकती है, ऐसा है। तो बहुत बार वो भी चीज़ें देखनी पड़ती है, देखना पड़ता है, एक एक चीज़ें देखनी पड़ती है, केस क्या है, ऐसा है भाई। नेगेटिविटी के काम वाले फ्री में ही काम कर रहा हो, जितना देखने का काम है मैं देख लूँगा, फिक्र मत करना। नहीं तो अभी लोग मेरे को मैसेज डालने लग जाएंगे कि करीम भाई हमारी भी क्रिया देख लो, हमारी भी क्रिया हमको बता दो। भाई जितना मैं देख सकता हूँ उतना बता सकता हूँ, ये मत सोचना कि मैं देख लूँगा और फिर मैं तुमको बताऊँगा, तुम कहीं और जाओगे, इलाज हो जाएगा, नहीं होगा। वो वही करेगा, तुम्हारे मित्रों को फिर से बांध देगा, 2-4 साल के बाद फिर तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो वो काम मत करो, मेरे काम मेरे तक रहने दो, मैं अपनी तरफ से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, जितना हो रहा है। तुम 20-20 साल झेले हो, अभी जुड़े हो, तुम 2 महीना भी नहीं हुआ है, कर लेने दो, मेरा हो जाएगा, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो तुमको इतनी सारी चीज़ों की शक्तियों के एक्सेस मिलेंगे कि तुमको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ध्यान मना किया लेकिन सपने में चीज़ें दिखेगी, तुमको खुद को पता चल जाएगा क्या क्या करना है। और जिनकी दृष्टि खुली है बहुत सारे लोगों की, तो उनको तो ऐसे ही दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना पड़ता, ज़रूरी हो जाता। तुम तो बाजू में खाली परछाई देखते हो, तुमको जैसी बाजू में काली माता की एक मूर्त दिखाई देगी, तुम बोलोगे अरे ये तो काली माता भेजी हुई। अबे काली माता नहीं भेजी गधे, काली माता का कवच बांध के भेजा होगा, काली माता का बंधन बांध के भेजा होगा, तो भी तेरे को वही दिखाई देगा काली माता खड़ी है। तो उसको हटाया काली माता को, तब तेरे को पता चलेगा वो काली माता है भी नहीं, वो एक छल है, छल। फिर अंदर 4 पीर दिखाई देंगे, हनुमान जी दिखाई देंगे, और हनुमान जी नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे देवी देवता दिखाई देते, खास तौर पे ऐसे देवी देवता जो ह्यूमन बॉडी आदि है और आधी बॉडी जानवर की है,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, वो सब हटाना पड़ता है, फिर उसको पार्ट करना पड़ता है। अभी कॉम्बिनेशन आ गया, तुमने देख लिया कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें खड़ी है, तो इसी खोलोगे कॉम्बिनेशन, प्रेत अड़ी आएंगे, सिद्धि अड़ी आएगी, देवी देवता दिखाई देंगे, तामसिक देवी देवता दूध दिखाई देंगे, फिर इसको तुम कैटेगरी में खड़ा करोगे तो तुमको दिखाई देगा। बहुत बार तो आज्ञा चक्र तो कोई शक्ति पहुँचती ही नहीं है, हार्ट चक्र से मूलाधार की शक्तियाँ ही रहती है, 3 या 4 ही लाइन दिखाई देगी, 5 लाइन, रेयर केस में 5 लाइन दिखाई देगी, बाकी नहीं में 3-4 ही दिखाई दे। तुमको समझ में आता है, अच्छा मणिपुर की 2 है, मूलाधार की 8-10 है, अच्छा स्वादिष्ठान की 2 है, तो ये स्वादिष्ठान वाली आदमी लोग स्वादिष्ठान वाली से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से चुड़ैल, फिर तुम्हारी काम वासना जागी हुई तो तुम, अच्छा मान लो अगर तुम करंट में हो, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा बच्चे लोग अगर अभी बाजू में बैठेंगे तो बच्चे लोग हट जाना, ठीक है, रेडी। अब मान लो तुम आदमी हो, मैरिड लाइफ है तुम्हारी, तुम्हारा फिजिकल रिलेशन वाइफ के साथ में हो गया, तो ठंडे हो ना तुम, अब जगह पे तुम हाथ डाल सकते हो। अब मान लो तुम्हारे को 2-4 दिन 5 दिन हो गए और तुम्हारा अभी अगला नंबर आने वाला है, उस टाइम पे हाथ नहीं डालना, क्योंकि तुम्हारी काम वासना को बढ़ा के फिर ये आके जगह ले लेगी, तो वो चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, तुम ऑलरेडी वो चीज़ को अचीव कर रखे हो तो फिर तुम बिंदास करो, मैं अपने हिसाब से काम बता रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे सर्टन कैटेगरी को हाथ नहीं डालता हूँ, बाकी ठीक है, समझ गए ना, खोल खोल की चीज़ें बेशरम बना दिया मेरे को तुम लोगों ने। चलो ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है।